गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पिछले 3 दिन से मैं क्लास वगैरह नहीं ले पा रहा हूँ, सिर्फ मैं स्टडी मटेरियल ही आपको ग्रुप से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने साइंस के कुछ सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है। आज हम मैथ्स के नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। जानने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। जो ग्रुप में जो मैं स्टडी मटेरियल डाल रहा हूँ या बोर्ड के ऊपर जो मैं राइट करवा रहा हूँ, स्टडी मटेरियल जो मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ उसमें मैं मेंशन कर दिया मैंने कि ये वर्क किस किस क्लास के लिए है। जो बच्चा जिस क्लास में है तो पेरेंट्स इस चीज़ को ध्यान दें कि उस वर्क को उस क्लास के बच्चे को करवाएं और उसको याद भी करवाएं, रिटर्न करवाएं और नेक्स्ट क्लास तक उसी को रिपीट करते रहें। जो वीडियो से देख रहे हैं मेरे बच्चे, वो भी उसमें मैं मेंशन करता हूं कि वो जो है वीडियो से देख सके। प्यारे बच्चों, जनरली जहां तक मेरी समझ कहती है वो यह है कि क्लास 5th के अप, मतलब क्लास 6, 7, 8, 9, 10 वाले बच्चे ही वीडियो देख करके स्टडी करें। छोटे बच्चे वीडियो समझ नहीं पाओगे। आप जो वर्कशीट्स वगैरह गिवन है उससे आप वर्क करें और जो वर्क कंटेंट में ग्रुप में डाल रहा हूं उससे आप स्टडी करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं मैथ्स के चैप्टर की। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जब आप स्कूल जाते हो या घर की जो आपकी पहली पाठशाला है, पहला स्टडी जो है, आप सबसे पहले सीखते हो नंबर। आपने सुना होगा घर में भी जो फादर मदर या पेरेंट्स जो है बच्चों को नंबरिंग सिखाना चालू करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 या हिंदी में कहें 1 2 3 4। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज उन्हीं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। आज हम शुरुआत करते हैं कि नंबर सिस्टम आया कहाँ से, कैसे नंबर सिस्टम बना, नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और नंबर सिस्टम में ये डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नंबर सिस्टम को लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मेरे प्यारे बच्चों, नंबर्स जिनको बोलते हैं संख्याएं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि नंबर्स का नाम आते ही आपके दिमाग में आ जाता है कोई भी संख्या ही आ सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। कितनी भी, जैसे माइनस की संख्या आ सकती है, जो है माइनस इंफिनिटी तक कितनी भी संख्या आ सकती है। ये सभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर्स हैं। आपने सुना होगा नंबर, और नंबर के साथ एक वर्ड और यूज आता है जनरली। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पहला मोटो है, पहला उद्देश्य यह है कि आप नंबर और नंबर के साथ आने वाला एक वर्ड है जिसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिजिट। इन दोनों में क्या डिफरेंट है? व्हाट इज द नंबर एंड व्हाट इज डिजिट? मेरे प्यारे बच्चों, मैं सिंपल एग्जाम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप इस वीडियो के माध्यम से 2 बार 3 बार 4 बार, आप जितनी बार हो सके उतने बार प्ले बैक करके, स्लो मोशन में करके, पास करके इन चीजों को समझने का प्रयास करें और अपनी जो हैंडबुक है उस हैंडबुक में लिखने का प्रयास करें। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर्स। सबसे पहले एक माइनर सा डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में माइनर सा अंतर है। जैसे मैंने लिखा 3 4 6 8 और मैंने इसी नंबर को लिख लिया 3 4 6 8। मैं ये कहूं कि प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एक नंबर है। ये क्या है? एक नंबर है। ये क्या है? ये भी एक नंबर है। ये क्या है? ये भी एक नंबर है। ये क्या है? ये भी एक नंबर है। और ये क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यह भी एक नंबर है। लेकिन मैं कहूं कि इस नंबर में कितने डिजिट हैं, तो नंबर तो क्या है इसमें 3 और डिजिट क्या है इसमें 1 डिजिट का ही तो है ये नंबर। इसमें मेरे प्यारे बच्चों नंबर कितना है 4, डिजिट
कितना है 6, डिजिट कितना है 1, इसमें मेरे प्यारे बच्चों नंबर कितना है 8 और डिजिट कितना है 1। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों नंबर कितना है 3 4 6 8 एंड डिजिट कितना है 4। मेरे प्यारे बच्चों समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। डिजिट मतलब उस बड़े नंबर या छोटे नंबर में जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, और नंबर्स मेरे प्यारे बच्चों जनरली जो अपन कैटेगराइज करते हैं वो बेसिक जो नंबर है वो है मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ये डिजिट्स, ये नंबर्स हैं और इन नंबर से कितना भी बड़ा डिजिट बनाया जा सकता है। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि इन डिजिट में कौन से नेचुरल नंबर हैं, कौन से जो है होल नंबर है, नंबरों का जो है प्रचलन कैसे चालू हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ पा रहे होंगे। फिर से मैं एक एग्जांपल के थ्रू नंबर और डिजिट में डिफरेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं। मेरे प्यारे बच्चों मैंने लिखा है यहां पे 6 8 3 54 92 368 540। ये मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं और मैं कुछ डिजिट्स हैं। बाकी वैसे मैं कहूं कि ये क्या है, ये सारे क्या है नंबर्स हैं। 6 इज ए नंबर क्योंकि मैंने इसमें क्या लगा दी, बीच में एक कॉमा लगा करके मैंने इनमें डिफरेंट क्रिएट कर दिया। तो ये सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों नंबर्स हैं। तो मैं कहूं ये क्या है तो आप बोलोगे नंबर है। नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर है 6। लेकिन मैं कहूं कि प्यारे बच्चों ये कितना डिजिट है तो आप ये बोलोगे डिजिट है मेरे प्यारे बच्चों 1। इसके लिए मैं कहूं इसमें नंबर कितना है तो मेरे प्यारे बच्चों आप बोलेंगे नंबर है 8, लेकिन डिजिट कितना है 1। मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए मैं कहूं नंबर कितना है तो आप बोलोगे 3, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसमें डिजिट कितना है 1। इसके लिए मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों नंबर कितना है तो आप कहोगे 54। मैं कहूं इसमें डिजिट कितना है तो इसके डिजिट है 2। इसके लिए मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों नंबर कितना है तो आप कहोगे 92 और डिजिट कितना है 2। इसके लिए मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों नंबर कितना है तो आप कहोगे 368, डिजिट कितना है, डिजिट है 3। इसके लिए मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों नंबर कितना है 540 एंड डिजिट कितना है इसमें 3। तो मैं समझ पा रहा हूंगा, मैं जान सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों और ये समझ सकता हूं कि आपको नंबर और डिजिट में फर्क मालूम चल गया होगा। नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, नंबर्स में कितने भी नंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं। ये बेसिकली यही नंबर मिलकर के बहुत बड़ा नंबर बनाते हैं और उन नंबरों में कितने नंबर इंक्लूड हुए वो नंबर से क्या कहलाता है, डिजिट कहलाता है। आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने जाना कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको नंबर और डिजिट के लिए करना यह है, आप अपनी मैथ्स की बुक उठा लीजिए, उसमें कितनी भी बड़ी संख्याएं या अपने मन से कुछ संख्याएं लिख लीजिए, 150 संख्याएं लिख लीजिए आप, और उनको लिखने के बाद में उसके आगे जैसे मैंने संख्या लिख दी कोई भी 3 8 5 6 9 8 2, इसके लिए आप ऐसे करके लिखिए कि नंबर इज 3 8, या ऐसे पूरा मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, नंबर इक्वल्स 3 8 5 6 9 8 2 एंड डिजिट इक्वल्स कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, तो डिजिट इक्वल 7। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आपको इन फ्यूचर भी कोई भी नंबर आपके सामने लिख दिया जाए और ये कहे कि इस नंबर में कितने डिजिट हैं, तो इस नंबर लिखने के बाद में आपको कहे कि इसके नंबर और डिजिट में कितना अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ये कहूं कि इसके नंबर और डिजिट में कितना अंतर है, तो क्योंकि नंबर कितना, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड डिजिट, क्या, द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट, तो मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होगा, वो होगा 3 8 5 6 9 8 2 में से कितना माइनस करना है 7, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 8 5 6 9 7 5। समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको नंबर और
डिजिट में अंतर मालूम रहे और आपको ये पूछे, कोई भी क्वेश्चन दे दे, कोई भी नंबर दे दे और आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर एंड डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट्स ऑफ नंबर या नंबर ऑफ डिजिट्स, तो मेरे प्यारे बच्चों आप आसानी से निकाल पाओगे, आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पाओगे। ये तब समझ पाओगे जब आपको नंबर और डिफरेंट में जो है, नंबर और डिजिट में जो है डिफरेंट आपको मालूम हो। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब शुरू करते हैं कि ये नंबर्स आए कहां से। आज मेरे प्यारे बच्चों मैं सिर्फ 2 ही नंबर के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद में नंबर का रिप्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा। फिर अगली क्लासेस में हम इन नंबर को, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़ा टॉपिक है और लाइफ में पूरी जो है क्लास 9 10 क्लास 6 7 8 क्लास 11 12 और भी बड़ी क्लासेस में, क्योंकि जब तक आपको नंबर्स से खेलना नहीं आएगा, नंबर्स आपकी झोली में नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार अगर आपको अगर अल्फाबेट एबीसीडी नहीं मालूम हो, अगर आपको कखैरा नहीं मालूम हो तो आप वर्ड नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अगर नंबर की आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आज सबसे पहला टॉपिक नंबर्स लिया है। मेरे प्यारे बच्चों आइए जानते हैं कि नंबर्स कैसे आए। मेरे प्यारे बच्चों इसका कोई अंदाजा नहीं है और इसके कोई प्रमाण भी नहीं है कि जो आदि मानव था, जो हमारे एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे हजारों पीढ़ियों से पहले के, उन्होंने कैसे जो है गिनना चालू किया। हम छोटी छोटी चीजों के लिए अज्यूम करते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे पूर्वजों ने फायर का इन्वेंशन किया होगा, डिस्कवर किया होगा, उसके बाद में जो है व्हील का डिस्कवर किया और उसके बाद में है ना जो खेती करना, फार्मिंग करना चालू किया। ये सब चीजें मेरे प्यारे बच्चों एक क्रोनोलॉजिकल एक जो है अज्यूम्पशन के आधार के ऊपर हम उसको जो है क्लासिफाइड करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं जानना चाहूँ तो सबसे पहले जो है लोगों ने किया होगा शायद कि ये जो है वन है, जैसे मान लो किसी कोई चीज मिल गई है तो मैंने इसको डिनोमिनेट कर दिया इससे, और इस प्रकार के इसी साइज के 2 मिल गए तो इसको कर दिया ऐसे। आपने मेरे प्यारे बच्चों टेलीमार्क्स आपने पढ़े होंगे तो इसको कर दिया ऐसे 3। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों जैसे 4 मिल गया तो उसको करा 1 2 3 4, और अगर 5 इसी प्रकार की कोई चीजें हैं तो उसको कर दिया 1 2 3 4 5। इस प्रकार से अगर 6 है 1 2 3 4 5 6 तो उसको 1 2 3 4 5 6। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे प्यारे बच्चों जब सबसे पहले नंबरिंग करना चालू किया तो सिर्फ इतने ही नंबर्स थे जिनको अपन वक्त जो है प्रेजेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से हम इनको कैटेगराइज करते हैं। जब पहले आपने अबाकस के बारे में सुना होगा और उसके बारे में जाना जाता है कि अबाकस का सबसे पहले इन्वेंशन चाइना के द्वारा किया गया और अबाकस के द्वारा ही जो सबसे पहले नंबरिंग सिस्टम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे चीजें का डिस्कवर होता गया, जैसे उसके पास एक जैसी बहुत सारी चीजें आने लग गई, उन चीजों को वो याद करने के लिए, किसकी बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, पुराने पूर्वजों की बारे में बात कर रहा हूं, एंसेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो उन लोगों ने जो है उनके सामने समस्या खड़ी हो गई। उसके पास मान लो 18 नंबर्स आ गए, कितने 18, तो वो क्या करता, इस प्रकार से लाइनें बनाता ही जाता। मान लो उसके पास 100 नंबर आ गए तो वो 100 लाइन्स बनाता। ये कई वर्षों तक, कई सैकड़ों हजारों वर्षों तक इसी प्रकार का सिस्टम चलता रहा। फिर किसी व्यक्ति के दिमाग में आई होप ये चीज आई होगी कि इन चीजों को कब तक अपन लाइन से जो है प्रदर्शित करते रहेंगे। तो उस व्यक्ति ने इन नंबर्स को कुछ सैंपल दिया होगा जिसको अपन बोलते हैं लिपि। तो मेरे प्यारे बच्चों
उस व्यक्ति ने इसको दिया होगा ऐसे 1, इस प्रकार के 2 सेम नंबर्स को दिया होगा 2, 3 को दिया होगा इस प्रकार से, 4 को इस प्रकार से, 5 को इस प्रकार से, 6 को इस प्रकार से, 7 को इस प्रकार से, 8 को इस प्रकार से और 9 को इस प्रकार से। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों ये चीजें जो है ऐसा लगा कि ये चीजें इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, हमें इस चीज का कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये चीजों का इस प्रकार का सिंबल किस व्यक्ति ने दिया। तो हम ये क्लासिफाइड नहीं कर पाए कि इन नंबरों का इन्वेंशन किसने किया। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इन नंबर्स को कहा हमने नेचुरल नंबर्स। क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों? नेचुरल नंबर्स। अब मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, इस प्रकार से जो नंबर्स डिस्कवर हुए उनको कहा हमने नेचुरल नंबर्स। अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब ये सिलसिला था, ये कई वर्षों तक चलता रहा। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जैसे मेरे को कोई नंबर्स फाइंड आउट हुए 27, तो 27 को मैं कैसे लिखता, मतलब इस प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे को 27 नंबर्स को ऑब्जेक्ट मेरे को मिले तो मैं 27 को इस प्रकार से लिखता, पहले तो 9 को, फिर 9 को, फिर 9 को। दोस्तों समझने का प्रयास करना, ये पुरानी छोटे बच्चे हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो आप पेरेंट्स के द्वारा समझने का प्रयास करें, पेरेंट्स भी चीज को समझने का प्रयास करें और बड़े भैया की मदद से इनको समझने का प्रयास करें। जैसे 27 को उन्होंने लिखा, 9 को 3 टाइम जो है ब्रेक करके उन्होंने 27 को लिखा, या ये समझ लें कि 27 को उन्होंने ऐसे लिखा होगा। लेकिन ये समस्याएं काफी दिनों तक चलती रही। फिर हमारे एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम मेरे प्यारे बच्चों आपने सुना होगा, आर्यभट्ट। क्या? आर्यभट्ट। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों का? ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए। इन्होंने ये एक नंबर दिया, क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों? मैं भी बात कर रहा हूं नेचुरल नंबर्स की, जिनमें क्या थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार के नंबर्स थे जिनको बार बार रिपीट करके लिखा जाता था। जब आर्यभट्ट ने कहा कि इन 9 नंबर्स को एक सिस्टम बनाया और सिस्टम में एक डिजिट दिया, और वो डिजिट था मेरे प्यारे बच्चों, वो था 0। इसको अपन ऐसे डोनेट करते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही आर्यभट्ट ने 0 दिया, उसके बाद में पूरी दुनिया की मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पूरी तरह से चेंज हो गई, और उन्होंने एक सिस्टम बताया कि मैं इन्हीं नंबर्स में 9 नंबर्स में जो कि अधूरे नंबर हैं, इन नंबर्स में एक नंबर और ऐड कर देता हूं, ये है 0, और ये 0 नंबर ऐड करते ही ये नंबर्स हो गए पूरे। क्योंकि 9 नंबर्स में 0 ऐड नहीं था तो वो नेचुरल नंबर थे, लेकिन आर्यभट्ट ने 0 उसमें ऐड किया और ये नंबर्स बन गए होल, यानी पूरे हो गए। कौन से नंबर हो गए मेरे प्यारे बच्चों? होल नंबर्स। कौन से नंबर्स हो गए मेरे प्यारे बच्चों? होल नंबर्स। इन नंबर्स को होल नंबर्स उसने कहा, और इन नंबर जो है उनको एक डिजिट दिया। इस प्रकार से 9 होने के बाद में 10 वाला जो नंबर आएगा उस नंबर के साथ 0 लगा करके और उनको जो है आगे लिखा जा सकता है। एक सिस्टम दिया। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों वो नंबर्स जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें 0 इंक्लूड हो गया, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। क्योंकि अब आर्यभट्ट ने इसमें 0 ऐड कर दिया तो 9 के बाद में आ जाएगा 10, 10 के बाद में उन्होंने सीक्वेंस बना दिया 11। इस प्रकार के ये सभी नंबर्स कहलाए मेरे प्यारे बच्चों होल नंबर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने समझा है डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड डिजिट। Natural numbers, the numbers start from 1 2 3 4 to infinite. These numbers are natural number. But when we add the
numbers. When we add in numbers 0, then number will complete and these numbers are called whole numbers. समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक चलने वाले नंबर्स नेचुरल नंबर, बट अगर उसमें 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक चलने वाले नंबर वो सभी नंबर्स कहलाते हैं होल नंबर्स। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन नंबर को एक सिंपल लाइन के द्वारा समझा जा सकता है। मैंने एक लाइन ड्रॉ की है मेरे प्यारे बच्चों। ये नंबर, यहां पे कोई नंबर है 0, यहां पे क्या नंबर है? कोई 0। मैंने यहां से बढ़ना चालू किया, यहां से बढ़ना चालू किया, यहां पे आ गया 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां इस प्रकार से मैं जो है इनफाइनाइट को देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे 8 है ना, 8 को टेढ़ा करके ऐसे सीधा 8 देखो, इस प्रकार से 8 होता है सीधा। इस 8 को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाले नंबर, आगे चलते ही जाएंगे। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यह है इनफाइनाइट नंबर। एक लाइन 0 से स्टार्ट होकर के ये सब पॉजिटिव में चलने वाले नंबर, और इधर अगर मैं ये कहूं कि ये 0 से मैं अगर पीछे चलूं, बैक चलूं, तो वो नंबर्स भी इसी प्रकार से माइनस में जो है रिप्रेजेंट ये इनफाइनाइट। मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे होंगे आप? इस 0 लाइन से जो मेरे राइट साइड में जो नंबर्स हैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इस तरफ वाले नंबर सभी नेगेटिव नंबर्स। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? ये सभी नंबर एक दूसरे से आगे बढ़ते बड़े, मैं कहूं कि जो है 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1 is less than 2, 2 is less than 3, 3 is less than 4, 4 is less than 5, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। लेकिन मैं इस 0 के इधर में अगर मैं काउंट करूं तो -1 is greater than -2, -2 is greater than -3, -3 is greater than -4, -4 is greater than -5, -5 is greater than -6, इस प्रकार से नंबर्स बढ़ते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो समझिएगा कि -1 और -2, -1 और -2 में कौन सा बड़ा है? तो आप बोलोगे सर 2 बड़ा है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, -1 और -2 में -1 बड़ा है। लेकिन अगर मैं ये कहता 1 और 2, कोई भी निशान नहीं लगा हुआ, तो उसमें 2 बड़ा है। ये निशान बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये बताता है छोटे और बड़े का निशान। जिधर ये नुकीला मुंह रहता है उस तरफ नंबर जो है छोटा होता है, जिधर खुला मुंह रहता है उस तरफ नंबर्स बड़े होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? और अच्छे से समझिए, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 3, माइनस का 3, 4, माइनस का 3 और 4, इन दोनों में ये कहा कि कौन सा नंबर बड़ा है? तो ऑब्वियसली बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 0 के इधर वाले नंबर बड़े होते हैं, 0 के इधर वाले नंबर छोटे होते हैं। तो -3 क्या है? छोटा है किससे? 4। मैं ये कहूं कि -3, -4, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो मैंने अभी आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, -3 और -4 में ये वाला नंबर बड़ा है, यानी माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है। समझना मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के नंबर्स में अगर कंपैरिजन करते हैं, माइनस के नंबर्स में अगर कंपैरिजन करते हैं तो छोटा नंबर बड़ा होता है। माइनस के दो नंबर्स में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है।
और प्लस के नंबर्स में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है बड़ा नंबर बड़ा ही होगा। इस चीज को आप समझना, कई बार इस चीज को अगर नहीं समझ में आए तो उसको बार बार रिपीट करके देखते रहना मेरे प्यारे बच्चों। यही है सबसे इंपॉर्टेंट बात। माइनस का नंबर जितना छोटा होगा दूसरे माइनस के बड़े नंबर से कंपैरिजन में बड़ा होगा। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज जो है आप एक काम करना, कुछ नंबर्स लेना, अपने मन से कुछ भी नंबर्स लिखना, -1, -10, -15, -16, -18, +20, 13, 18, 19, 16, 21, 100, 12, 1000, 10,000, कितने भी नंबर लिख लेना। ऐसे जो है 100, 200 नंबर्स आप अपनी नोटबुक में लिखना। उन नंबर्स को लिख करके आप कोई भी दो नंबर उनमें से पिक करना। जैसे मैंने कोई नंबर्स लिख लिया, ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिख लिए जो पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर भी है। मैंने पॉजिटिव नंबर ऐसे लिख दिया -3, -4, 19, 6, 8, -4, 33, 84, -66, ऐसे कुछ मैंने नंबर्स लिख लिए। ऐसे बहुत सारे नंबर मैंने लिख लिए। अब उनमें से आप कोई भी दो नंबर उठाना। जैसे मैंने उठा लिया, ये नंबर उठा लिया 19 उठा लिया, और मैंने नंबर उठा लिया 84। तो मैंने प्यारे बच्चों ये वाली लाइन आप बना लेना। पहले मैंने दो नंबर उठा लिए, एक तो नंबर उठाया 19 और एक उठा लिया मैंने -84। अब 19 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव? तो आप कहोगे 19 तो सर इस लाइन पे इधर आता है, 19 तो इधर आता है। तो मैंने ये कह दिया था कि अगर इधर वाला नंबर आता है और इधर वाला नंबर भी इसमें इंक्लूड है तो हमेशा इधर वाला नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। तो आप इसमें ऐसा निशान लगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या है, अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर आ जाए, आपने उठाया -3 और -4, -3 और -4, तो दोनों ही माइनस के हैं। मैंने आपको बताया कि दोनों ही माइनस के कंपैरिजन हो रहा है तो छोटा नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को बच्चों? तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आप घर पे इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको समझिएगा। साथ ही साथ मैं एक और छोटा सा जो है इसी नंबर सिस्टम को, क्योंकि अगला जो क्लास होगी उसमें इन नंबर्स को जो है मैं इस लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना बताऊंगा, जो क्लास 7, 8, 9 और 10 के जो है कोर्स में है शामिल मैथ्स में। ये नंबर्स तब समझ में आएंगे जब आपको आज का पढ़ाया हुआ वीडियो में नंबर्स के बारे में, और नंबर और डिजिट में डिफरेंट, माइनस और प्लस वाले नंबर्स में डिफरेंट, कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, ये चीज समझ में आएगी। उसके बाद में एक टॉपिक और है जिसको आपको अभी समझना है, उसके बाद में कल इससे हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूं। वो डायग्राम आपने कई बार देखा होगा, ये वाला डायग्राम। ऐसा डायग्राम आते हैं जिसमें 3 साइड्स हैं। ऐसा डायग्राम आपके दिमाग में आते ही तुरंत जवाब आता है यस सर, दिस इज ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल। बट मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ये भी होता है, ट्रायंगल ये भी होता है, बट ये ट्रायंगल अलग क्यों है? ट्रायंगल ये भी है, ट्रायंगल ये भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जाना होगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल जो साधारण ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग होती है। एक ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या होती हो? इक्वल होती हो। तीनों साइड्स इक्वल होती है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आइसोलेशन ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है तो दो एंगल्स इक्वल होते हैं। एक ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल्स जो हैं डिफरेंट होते हैं और सभी साइड्स डिफरेंट होते हैं। एक ट्रायंगल के बारे में आपने और सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसको हम बोलते हैं
राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल होता है राइट, मतलब राइट का मतलब 90 डिग्री। राइट का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री का। बाकी दोनों एंगल कितने भी हो सकते हैं, 45 के हो सकते हैं, 30-60 के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वो एंगल डिफरेंट हो सकते हैं, बल्कि एक एंगल कैसा हो मेरे प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। उस एंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज जो है, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको बोलते हैं हाइट, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। पहले भी मत जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाइपोटेनस। इन तीनों के को आपको जानना बहुत जरूरी है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल जो होता है उसके सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेनस होती है, बेस और हाइट होते हैं। इनमें एक पाइथागोरस थ्योरम के नाम से कुछ एक मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे बेस को लिखूंगा b, हाइपोटेनस को लिखूंगा h, और इसको मैं ले लेता हूँ हाइट लिखूंगा परपेंडिकुलर। इसको लिखता हूं मैं यहाँ पे p। तो एक पाइथागोरस थ्योरम है, उस थ्योरम में ये कहा गया कि हाइपोटेनस, इसका हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और अगर परपेंडिकुलर अपन को निकालनी हो तो उसको हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस करना होगा। बेस का स्क्वायर निकालना हो तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करना होगा। ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। ये जब तीनों बातें आपको याद होगी कि हाइपोटेनस निकालने के लिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 3 दिन पहले मैंने ग्रुप में डाला था कि स्क्वायर्स नंबर आपको याद करना है। जब तक आपको स्क्वायर्स नंबर नहीं याद होंगे तब तक आप इनको सोल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, आपको टाइम लगेगा, आपकी गलतियां होगी। इसलिए उन नंबर्स को याद करें, उसके बाद में इनको याद करें। मेरे प्यारे बच्चों, आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से ये जो है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस निकाला जाता है किसी ट्रायंगल का। तो कल के टॉपिक में हमने ट्रायंगल के हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस निकालने के बारे में जानेंगे। वो तब जान पाएंगे जब आपको स्क्वायर मालूम हो, जब आपको ये फॉर्मूले मालूम हो। जब ये आपको आएगा उसके बाद में हम जो है नंबर्स को जो है लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप घर पे सुरक्षित होंगे और मेरे द्वारा दिए गए सभी वर्क को आप फॉलो कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, घर वालों का कहना मान रहे होंगे और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और अधिक टीवी भी नहीं देख रहे होंगे। सारे काम जो है समय पर आप कर रहे होंगे। तो आज का क्लास जो है मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक। कल फिर से अपन इससे आगे क्लास के बारे में जो है पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।